जादूगरनी, सारे जग को रही नचाए। हरि माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाए। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए। हरि माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाए। हरि माया जादूगरनी। तालियों की सेवा देते हैं। कोई भी इस माया से कभी भी पार नहीं पा पाया है। जहाँ तक दृष्टि जाएगी, जहाँ तक मन जाएगा, वहाँ तक भगवान की ही माया है। इसीलिए बड़ा सुंदर भाव आता है। कोई आपको पार न पावे, या सबको नाच नचावे। कोई आपको पार न पावे, या सबको नाच नचावे। कोई आपको पार न पावे, या सबको नाच नचावे। कोई आपको पार न पावे, या सबको नाच नचावे। सुख में दुख को दर्शाए। हरि माया जादूगरनी, सुख में दुख को दर्शाए। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी। सारे जग को कैसा अद्भुत खेल रचाए। हरि माया जादूगरनी, कैसा अद्भुत खेल रचाए। हरि माया जादूगरनी। जब इस माया से बचने का कोई मार्ग ना सूझे, कोई पंथ नहीं सूझता है, तब हमें विचार करना चाहिए। ऐसे काम नहीं बनेगा, सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। सच्चा गुरु जब मिल जाए तो सांसारिक प्रश्न मत करिए। इस माया से बचने का उपाय क्या है ये पूछिए। भगवान कैसे मिलेंगे? तो बड़ा सुंदर भाव आता है। जब पंथ कोई ना सूझे तो जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ कोई ना सूझे तो जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ कोई ना सूझे तो जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ कोई ना सूझे तो जाए गुरु जी से पूछे। बचबे को कौन उपाय। हरि माया जादूगरनी, बचबे को कौन उपाय। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए। हरि माया जादूगरनी, जग को रही नचाए। हरि माया जादूगरनी।
माया से वही बच सकता है जो राम जी का नाम लेता हो, गुणगान करता हो, जो भगवान की शरण में पहुंच गया हो। केवल वही इस माया से बच पाता है और कोई इस माया से नहीं बच पाएगा। तो अंत में बड़ा सुंदर भाव आता है, जो राम नाम गुण गावे वही परमारथ पथ पावे। जो राम नाम गुण गावे वही परमारथ पथ पावे। जो राम नाम गुण गावे वही परमारथ पथ पावे। जो राम नाम गुण गावे वही परमारथ पथ पावे। रह सतगुरु रह सतगुरु बैन बताए, हरि माया जादू करनी। हरि सतगुरु बैन बताए, हरि माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी, प्रभु माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी, प्रभु माया जादू करनी। कैसा अद्भुत कैसा अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादू करनी। कैसा अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादू करनी। कैसा अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादू करनी। सारे जग को नाच नचाए, हरि जादू करनी। बोले सियावर रामचंद्र की, बोले श्री शंकर जी भगवान की। अनेक प्रकार से सती मैया पूछती रह गई, स्वामी कौन सा प्रण किया है आपने जो आकाशवाणी इतनी प्रशंसा कर रही है। लेकिन महादेव जी विचार कर रहे हैं, कहते अगर आज मैं कुछ बोलता हूं तो सत्य बोलूंगा तो सती को बुरा लग जाएगा, और कभी भी ऐसे वाक्य नहीं बोलने चाहिए कि सामने वाले को कष्ट हो, पीड़ा हो। भगवान जानते हैं सती को बहुत पीड़ा होगी, ये जान करके कि बिना अपराध के, बिना दोष के, केवल छोटी सी भूल हमारी थी, स्वामी ने हमारा त्याग कर दिया। और यदि मैं इनको कष्ट ना पहुंचे तो कुछ और बोलता हूँ, झूठ बोलता हूँ, तो वो दोष मुझे लगेगा, अपराध लगेगा, मैंने झूठ बोला। इसीलिए भगवान बातें बनाते हैं, कहते और सती ये सब छोड़ो, ये सब बात की बात। एक बहुत अच्छी कथा याद आ गई, झूठ बोलने से बचना हो, किसी को कष्ट देने से बचना हो तो भगवान का सहारा लीजिए, उनके नाम का, उनकी कथाओं का सहारा लीजिए। आप लोग भी यहाँ पर बैठे हो तो इतनी देर में आप किसी की बुराई नहीं करते होंगे। वो अलग बात है, घर में सुबह से शाम हो जाए, चाहे सासू माँ की बुराई करो, चाहे बहुओं की बुराई करो, लेकिन 4 घंटे जब कथा में आप बैठोगे किसी की बुराई नहीं करोगे। आप बस बैठ करके कथा सुनोगे, अच्छा अच्छी श्रोता हो तो। बाकी फिर आपके ऊपर है कैसे आप कथा सुन रहे हो। कल भी कहा था, शरीर को लाना सरल है लेकिन मन को कथा में लगाना उतना ही कठिन है। भगवान शंकर जी कथा सुनाते सुनाते घर पहुंचे, कैलाश पर्वत पर पहुंचे। सती मैया विचार करें, स्वामी जी यहाँ पर तो आपने अपनी बात रख ली कि कथा सुनाता हूँ, कैलाश पर्वत पर ग्रह स्वामिनी हम ही हैं, कब तक बचेंगे आप, कब तक नहीं बताएंगे आप। लेकिन भगवान जैसे ही पहुंचे तो भगवान ने बड़ा सहज रूप धारण किया, और सहज रूप धारण करके सब झूठ से बचने के लिए भगवान ने समाधि लगा दी। शंकर सहज स्वरूप संभार, लागी समाधि अखंड अपार। शंकर सहज स्वरूप भगवान शंकर जी सहज हैं, सहज बन करके बैठ गए, एक जगह समाधि लगा ली। कहने का भाव है, हम लोगों से अगर कोई कुछ कह दे, पीछे पड़ जाए झगड़ा करने के लिए, बहस करने के लिए, तो हम असहज हो जाते हैं, हमें क्रोध आ जाता है। लेकिन घर की लड़ाइयों से बचने के लिए एक को सहज होना पड़ता है। कोई कुछ भी कहे बस सुनो, एक कान से दूसरे कान से निकाल दो, तो ये तो कहते रहते हैं। अधिकांश आजकल के झगड़े इसीलिए होते हैं कि कोई सुनना नहीं पसंद करता, सुनना नहीं चाहता है, और सुनाने की बात आ जाए तो सुनाने के लिए तो पूरा मोहल्ला एकत्रित हो जाएगा। वो तो पता नहीं कैसे आप सब लोग बैठकर 4 घंटे हमें सुनते रहते हो।
वो भी तब सुनते रहते जब हम भगवान की कथा कहते हैं। सती मैया ने देखा कि भगवान ने तो, स्वामी जी ने तो समाधि लगा ली, अब तो इतनी ग्लानि हो रही है कि हम क्यों परीक्षा लेने गए। रामचंद्र जी, यदि आपका नाम वास्तव में सब दीन दयाल कहते हैं, यदि आप कृपालु हैं, शास्त्र वेद उपनिषद आपको बड़ा ही कृपालु कहते, आप सब पर दया करने वाले हैं, यदि आप प्रसन्न हो, यदि आप हम पर दया कर दें, तो हम अब ये चाहते हैं, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन वेद जशु गावा, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटहूं बेग देह यह मोरी। मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना आपसे करती हूँ, शीघ्र मेरी ये देह जो है ये समाप्त हो जाए, दूसरा देह प्राप्त हो जाए। ग्लानि हो रही सती मैया को, एक एक क्षण युगों के समान व्यतीत हो रहा है सती मैया का। लोग कह देते हैं भगवान ने समाधि लगाई, इतनी लंबी समाधि, टिप्पणी करते हैं इतनी लंबी समाधि भगवान कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भाव ही यही आ गया कि कोई 1-2 वर्षों की नहीं, 87,000 वर्ष जब बीते तब भगवान ने समाधि